हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज की अनुपमा में कि यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा को काम से निकाल रहा होता है पराग। तो पराग की माँ बोलती है अब श्रीनाथ जी का प्रसाद बनाने के लिए रखे हैं तो अपना ईगो श्रीनाथ जी के सामने नहीं रख सकते तो बनाने दो। और ये सब जब राही आती है और देखती है उसकी मम्मी को इस तरह से मतलब कि बेइज्जत किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है उसको समझ में नहीं आता है। जब वो आती है और आके पूछती है अपनी मम्मी से तो सब उस दोनों माँ बेटी के ऊपर भड़क जाते हैं ये लोग, क्योंकि उनके जो दामाद है यहाँ पर सीधे सीधे राही को बोलता है कि ये मेरा बेडरूम में क्यों गई थी, ये कुछ चोरी करने गई थी, माँ बेटी यहाँ चोरी करने आई है। इस तरह से उसकी नीयत पर शक करता है और शक क्या करता है, जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहा होता है। पराग से ये सब सुन रहा होता है और उसकी माँ मतलब कि लोग और गुस्से में भर जाते हैं। और यहाँ पर अनुपमा ये सब सुन के गुस्से में आती है। उसके दामाद को फिर अनुपमा कैसे सह सकती है और बोलती है थोड़ा सोच समझ के बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलिए, हम लोग यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं, हमारा कोई इज्जत है, सम्मान है, यहाँ पैसे से आप लोग से बड़ा हम लोग का एक सोना है जो इज्जत वाला सोना है, चांदी के चम्मचों से हम लोग क्या कर लेंगे लेकर। इस तरह से अनुपमा यहाँ पर बोलती है। लेकिन यहाँ सारे लोग खड़े हो जाते इल्ज़ाम लगाने के लिए और इस तरह से वहाँ पर ये कर रहे होते। तभी यहाँ पर पराग बोलता है कि जब इन लोग को चोरी करता तो भी मैं माफ़ कर देता, लेकिन ये लोगों ने मेरी माँ के साथ इंसल्ट किया तो मैं माफ़ नहीं करूँ। यहाँ राही बोलती है आपने भी मेरी माँ को इंसल्ट किया तो मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी, मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी से बात करेगा तो। और वहाँ पर लेकिन ये सब कौन सुने, यहाँ पर एकदम से लग जाते हैं राही को इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। अनुपमा अच्छे से जवाब देती है और अनुपमा ही क्या जवाब देगी, राही उसकी बेटी है तो वो भी अच्छे से करारी जवाब देती है उन लोगों को। जैसी बेचारी प्रार्थना बोलना चाहती कि मैं इन लोग को जानती हूँ लोग अच्छे, लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा आंख दिखाता है कि प्रार्थना एकदम डर सहम जाती है बेचारी। और यहाँ पर लेकिन राही एकदम अच्छे से जवाब दे देती है कि आप लोग यहाँ, आप लोग का जो सोच है वो अच्छा नहीं है। इस तरह से आप लोग के यहाँ आएगा कौन जो आप लोग को केवल पैसे हैं और थोड़ा सा भी नियत की जो बात की। तो यहाँ पर उसके दामाद को डायरेक्ट बोलती है राही की नियत की तो बात आप ना करें तो ही अच्छा रहेगा, आपकी नियत कैसी है मैंने समझ लिया है। और यहाँ पे इस तरह से बातें बढ़ चुकी थी, लेकिन अब क्या ही होगा, जैसे भी तैसे अनुपमा के यहाँ ऑर्डर पूरा करना है तो कैसे भी पूरा करके चाहती है कि मैं श्रीनाथ जी का भोग प्रसाद बना दूँ और जाऊँ यहाँ से, ये लोग अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर राही और अनुपमा एकदम से उन लोग को बेइज्जत किया जाता है। एकदम से अनुपमा और कुछ भी नहीं बोलती। अनुपमा चाहे तो बहुत कुछ बोल सकती थी लेकिन नहीं बोल रही है क्योंकि वहाँ काम करने आई है और नहीं चाहती कुछ हो। यहाँ पर ये सब देखकर बेचारी प्रार्थना हो या ख्याति हो सब ये हो जाते। दोनों माँ बेटी एकदम इनोसेंट और इमोशनल है, इन लोग के सामने उन लोग का आवाज़ तक नहीं उठता। यहाँ पर परेशान है तोसू कि इन लोग मम्मी और राही फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं मम्मी वहाँ लड़ाई ना कर ले, झगड़ा ना कर ले। ये तो सच है कि वो तो कर चुकी है, काम खराब हो चुका है तो उसको पता भी नहीं है। यहाँ पर बात बोलती है लेकिन पहली बार कि अनुपमा समझदार है, वो ऐसी किसी से लड़ने थोड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, आप नहीं जानते मम्मी को कैसी है, यहाँ पर वो लड़ सकती है, कर सकती है। इस तरह से अनुपमा पर वो जो शक कर रहा है तो सही कर रहा है, वो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता। किंजल बोलती है कि वो मम्मी लड़ाई नहीं करती है, जो गलत होता है उसका साथ नहीं देना चाहती है बस। तो यहाँ पर बाबूजी बात ओसू को शांत करा रहे, तुम ज़्यादा ही सोच रहा, ज़्यादा ही बोल रहा, मत बोलो, छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं है। तभी वो आ जाते हैं वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जो कि तोसू हंगामा करके रखा कि मेरी मम्मी कोठारी के यहाँ ऑर्डर मिला है, मम्मी जो उनकी बहू कोठारी की है, मम्मी की दोस्त है, उसके साथ पढ़ी है लिखी है। मतलब इतना फेंका उन लोगों के सामने कि आपको बता नहीं सकते। यहाँ पर किंजल साथ में बाबूजी उसका तोसू का मुँह ही देखते रह गए। यहाँ पर फ़ोन झूठ मूठ का उठा के बोलता है अरे अरे ऑर्डर, इतने ऑर्डर क्या है, मतलब कि बोल नहीं सकते। वो अनुपमा के बारे में ऐसा फेंक रहा होता है कि कोठारी उसके मतलब कि संगी संबंधी हो, इस तरह से वो बात करता है। बेचारी बाबूजी उस चीज़ को संभाल लेते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पर तब जो लोग के जाने के बाद किंजल बोलती है तुम ये क्या कर रहे थे, तो उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं फेंक दिए। तो यहाँ तो उसे बोलता है ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो उसू ना फेंके, तो उसू ना कुछ इधर का उधर करे तो कौन करेगा भाई। यहाँ तो यही चल रहा होता है तोसू का। लेकिन यहाँ अनुपमा फिर आ जाती है। बेचारी अनुपमा के हाथ में चोट लगा हुआ रहता है। यहाँ पर राही गुस्सा में है उन लोगों को लेकर, यहाँ अनुपमा भी गुस्सा में कि इन लोग का कैसा नेचर है, ये लोग सही नहीं है, जल्दी से काम करो, यहाँ मन नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा। जब तुमको श्रीनाथ जी ने राही तुमको जब आशीर्वाद दिया श्रीनाथ, मुझे उस समय अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं कभी नहीं आना चाहूँगी। यहाँ पर राही बोलती है हाँ मम्मी मैं भी नहीं यहाँ आना चाहूँगी। राही को तो पता ही नहीं कि यही आगे दिन चल कर इसका ससुराल होने वाला है और इसी लोगों के साथ उसका अपनापन होने वाला है। यहाँ अनुपमा चाहती है कि नहीं अब राही यहाँ तुम मत आना, ये लोग अच्छे नहीं है। इस तरह से वो लोग बात कर रहे होते हैं।
यहाँ देखने को मिलता है कि जो दामाद जी हैं वहाँ आती है प्रार्थना उसके, और यह प्रार्थना को देखकर गुस्से में यहाँ पर हाथ उसका लेकर मोड़ देता है और उसको बोलता है, बीच में आज के बाद मत बोलना, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब यहाँ समझ में नहीं आ रहा प्रार्थना इतना ही क्यों डर रही है, इज्जत और ये को लेकर, ये मम्मी पापा का खुशी को लेकर। कोई बच्चे की खुशी माँ बाप का वो ये थोड़ी होता है कि बच्चा दुखी में रहे और माँ बाप खुश रहे, ऐसा कुछ इज्जत का भी नहीं होता है। इसके लिए प्रार्थना को आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन वो भी क्या करे, अपनी माँ को जिंदगी भर यही देख करते देखिए तो वो भी आज सहम कर रो कर चुपचाप रहती है। और यहाँ पर और कहीं काम नहीं मिला उसको गेमिंग का, तो आ जाता है कोठारी के ऑफिस में वो अपने काम के लिए, क्योंकि कोठारी बुलाए वो गेमिंग के लिए। यहाँ पर जब वो चाहता है कि आप बात करा दे डायरेक्ट जो है इस का मालिक उससे, तो यहाँ पर वो वीडियो कॉल करवा के बात करवाना चाहता है। यहाँ कोठारी के साथ मतलब कि सर जॉब करने के लिए एकदम से अंश भी एकदम से बेकाबू हुआ है, पता ही नहीं है कि आज का रिलेशन क्या होने वाला। वीडियो कॉल हो जाता है तब तक वहाँ उठा लेती है वीडियो कॉल प्रार्थना, और प्रार्थना उठाकर अपने स्टाफ से अच्छे से एकदम अच्छे बिहेव से बात करती है, ये उनका हाल समाचार लेती है। तभी उसके हस्बैंड आ जाते हैं रूडली और आके बोलते हैं कि तुमको वीडियो कॉल करने क्यों करते। यहाँ पर सॉरी बोलता है स्टाफ की मैं गलती से वीडियो कॉल हो गया सर, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन अंश ना प्रार्थना को देख पाया, और जब वो अपने बॉस को देख रहा होता है तो उनसे मिलने के लिए बात होती है, यहाँ पर वो सीधे सीधे इनकार कर देता है कि आज तो फेस्टिवल है तो आज नहीं मिलूँगा, जब बोलूँगा मैं फ़ोन करूँगा तब आने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाती है, कोठारी पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तिल लड्डू खाना लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पराग को गर्व है कि उसका पतंग कोई आज तक काटा नहीं। और यहाँ पर ख्याति आती है अपनी जेठा देवरानी के लिए कंगन गिफ्ट लेकर, लेकिन जो लालची है उसको जितना भी दे दो उसके लिए तो कम पड़ता है, वो कंगन भी उसके लिए हल्के पड़ते हैं। जो कि ख्याति का प्यार और सम्मान तो उसको हजम ही नहीं हो रहा होता है। ख्याति बेचारी बहुत अच्छी औरत का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा लगता है ख्याति को देखकर मुझे, क्योंकि वो इतनी मतलब कि सब्र सहनशीलता वाली लेडीज़ का रोल कर रही है, जो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर पराग का जो घमंड है कि कोई मेरा पतंग काट नहीं सकता, आज तक कोई बना नहीं है कि कोई पराग कोठारी का पतंग को काट दे। लेकिन अब तो आ गई है अनुपमा, तो बनेगा ही। यहाँ अनुपमा राही को शांत कराती है कि गुस्सा हुआ चलो ठीक है, लेकिन उसको मन में लेकर थोड़ी हम रह सकते, किसी के बारे में बिना जाने समझे किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे वो लोग हम लोग को गलती से कुछ गलत जज करे तो हम लोग भी नहीं कर सकते, इस तरह से राही को समझा लेती है। और यहाँ पर जब उसकी देवरानी भड़का रही होती है कि देखिए आपका हस्बैंड अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके उसके बाद रखते हैं, तो यहाँ पर ख्याति बहुत अच्छा जवाब देती है कि जीवन में सबसे पहले कौन आया है, तो माँ आई है तो माँ को ही करेंगे। और इसमें ऊपर नीचे प्यार में होता नहीं है, एक बच्चा रोते रोते आ जाता है अनुपमा के पास, उसका पतंग नहीं उड़ रहा होता। यहाँ अनुपमा को अब तो बहाना मिल गया है पतंग उड़ाने का, और पराग कोठारी का क्या ही होगा देखा जाएगा। यहाँ पर अनुपमा एकदम से बच्चे की खुशी के लिए पतंग उड़ाना चाहती है, और अनुपमा बच्चों के साथ बच्चे बन जाती है और पतंग उड़ाने के लिए एकदम से खुश उत्सुक हो जाती है। और इस सब राही को देखकर राही भी खुश हो जाती है। अब आगे देखने में बहुत बहुत मज़ा आएगा कि अब पराग कोठारी जिस घमंड में है कि मेरा पतंग तो कोई काटा नहीं है, डिजाइनर पतंग लेकर आए, और एक ऑर्डिनरी पतंग से जब पराग कोठारी का जब पतंग कटेगा तो कैसा माहौल रहेगा। आगे का एपिसोड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।